हाँ, दूसरा राजा। हम लोग भविष्यद्वक्ताओं का विषय देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग ने शुरू किया एलिशा के बारे में। एलिशा जो एलिया के सेवक थे, हमने पिछली बार उनकी बुलाहट के बारे में देखा था, और हम लोग ने देखा हमारी भी बुलाहट ऊंची बुलाहट है। एलिशा कितना उत्साह के साथ सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चलने लगते हैं। हमें भी बहुत ऊंची बुलाहट से बुलाया है। एलिशा एलिया से भी ऊंची बुलाहट से हमें बुलाया। हमने पिछली बार देखा था कि कलीसिया के लोग सबसे नजदीक के लोग हैं, मसीह के लोग परमेश्वर के सबसे नजदीक के लोग हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे एलिशा के बारे में। दूसरा राजा 2 का 1 से पढ़ेंगे। हम लोगों ने स्वर्गारोहण देखा था, लेकिन वो हमने एलिया के दृष्टिकोण से देखा था, लेकिन अब हम एलिशा के दृष्टिकोण से ये वचन देखेंगे। हाँ, 2 का 1 से पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलिशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ, एलिया और एलिशा साथ में हैं, और अब एलिया की जाने की बारी है। उसका स्वर्गारोहण होने वाला है, और दोनों गिलगाल से निकलते हैं। आगे एलिया ने एलिशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलिशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। हाँ, गिलगाल से निकलते समय एलिया ने बोला, परमेश्वर मुझे बेतेल को भेज रहा है, तू इधर ही रुक जा। उन्होंने बोला, कसम खाकर बोला, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ, फिर आगे। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। आगे एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो के आए, और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले। एक मिनट। हाँ, फिर वो लोग बेतेल में आए। बेतेल में भी उनको बोला गया, यहाँ पे रुक जाओ, मुझे यरीहो भेजा जा रहा है। उसने बोला, वापस कसम खा के बोला, मैं नहीं छोड़ता, मैं आपको नहीं छोड़ता। आगे और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। आगे। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। ओके, वापस से उनको बोला गया यरीहो पे, तुम इधर ही रुक जाओ, मुझे परमेश्वर यरदन भेज रहा है। वापस वो कसम खाते हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ओके, यहाँ पे पहली बात, एलिशा एलिया को क्यों नहीं छोड़ रहे? एलिशा को बार बार बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे रुक जाओ। उन्होंने बोला, मैं नहीं रुकने वाला। कसम खाकर बोल रहे हैं, मैं नहीं रुकने वाला, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। उसके कारण क्या क्या है हो सकते हैं? पहली बात, एलिशा को मालूम है मेरे स्वामी का आखिरी समय है, वो अभी स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। ये मेरा आत्मिक पिता है, मैं उसका सेवक हूँ, और मैं अंत तक उसके साथ रहूंगा, मैं अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। एक समर्पण है, उसके प्रति वफादारी है। जब तक मेरा स्वामी की सेवा इस पृथ्वी पर है, मैं अंत तक वफादारी के साथ उसके साथ साथ रहूंगा। अब लोग पुराने नियम में देखते हैं, इसी प्रकार से मूसा का सेवा किया था यहोशू ने, इसी प्रकार
शाऊल का सेवा किया था, दाऊद ने ही पूर्ण रूप से जिनके अधीन उनको रहना था उनके लिए वो लोग वफादार रहे। उनको उन लोगों ने बहुत ही आदर किया, और वही बात एलिशा के मन में है कि जब उनका आखिरी समय है तब तक मैं उनके साथ ही रहूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा कारण, वो उनको नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे अब मैं एलिया का उत्तराधिकारी हूं, यानी कि उसकी जगह लेने वाला हूं, तो अब मुझे उसके आत्मा का दुगना हिस्सा मुझे चाहिए। वो जाने से पहले मेरे लिए प्रार्थना करे, या कुछ तो उसके मन में है कि मुझे शक्ति चाहिए, अब तू जा रहा है, उसको मालूम है कि अब वो उठा लिए जाएंगे, तो उसके जाने से पहले अभी आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी है, मुझे आपका काम संभालना है। तो एक नबी के रूप में मुझे आपके आत्मा का दुगना की जरूरत है, मैं कमजोर व्यक्ति हूं। तो वो एक बात भी उसके मन में है। तीसरी बात, वो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तीसरी बात, वो जो उठा लिए जाने वाले हैं उस घटना का मैं साक्षी बनना चाहता हूं। मेरे सामने ये इतना बड़ा कार्य होने वाला है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं, मैं उसका साक्षी बनूंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कैसे उठाते हैं। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एलिशा जो है एलिया को नहीं छोड़ रहे। उसके अंदर एक आत्मिक भूख और प्यास है, बहुत ही अद्भुत बात है। ऐसी भूख और प्यास बहुत कम लोगों में होती है। तो यशायाह 44:3 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। सूखी भूमि पर धाराएं, वो प्यासा है, वो आत्मिक बातों का प्यासा है एलिशा को। आत्मिक आशीषें चाहिए। भजन संहिता 107 उसका 9 भी पढ़े। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अभिलाषी जीव आत्मिक बातों का अभिलाषी है। हाँ, अभिलाषी है। देखिए, मैंने मसीही जगत में बहुत सारे अभिलाषी लोगों को देखा है, झूठे अभिलाषी लोगों को, सब कुछ प्राप्त करके आत्मिक अभिषेक लेना चाहते हैं, चंगाई करने का, चमत्कार करने का। लेकिन जो सच्चा अभिलाषी है वो सब कुछ देकर, प्रभु मुझे तेरी आत्मिक आशीषें चाहिए, उसके लिए मुझे सब कुछ देना पड़ जाए तो भी। एलिशा ने सब कुछ खोया है। एलिशा ने कुछ नहीं रख छोड़ा है, वो सब कुछ त्याग कर आया है पर एलिया के पीछे चलने के लिए। इस्राएल देश का भविष्यद्वक्ता जब वो बन रहा है, उसने सब कुछ त्यागा है और उसको आत्मिक बातों की समझ है। मुझे ये जो काम संभालना है उसके लिए एलिया का दुगना की मुझे जरूरत है। अभिलाषी है वो, उसको उसकी कीमत है। मत्ती 5 में भी लिखा है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है वो तृप्त किए जाएंगे। हमें जो सच्ची मसीहत है उसमें आशीषें प्राप्त करने का भी हमको समझ होना है। हाँ, परमेश्वर ये उसके राज्य का जो आशीषें हैं वो किसी को भी नहीं दे देगा। अगर उसका अभिलाषी नहीं है वो उसको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। एलिशा ऐसे ही एलिशा नहीं बना है, एलिया भी ऐसे ही एलिया नहीं बना है, दाऊद भी ऐसे ही दाऊद नहीं बना है। जितने भी ये प्रभु के संत लोग आए, हम लोग देखते हैं। आवाज ना करें, सुरेंद्र भाई म्यूट पे करें। हम लोग देखते हैं उन लोगों ने कितना कष्ट उठाया, कितना त्याग किया है, चाहे वो अब्राहम हो, मूसा हो, दाऊद हो, शमूएल हो, दानियल हो,
हाँ, जब उन्होंने आत्मिक आशीषें प्राप्त की है या उनका पद ऊंचा किया गया है, तो उन्होंने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या कष्ट उठाए, उन्होंने प्रभु की बातों की कीमत की है। तो जब हम अभी इस युग में परमेश्वर के राज्य में रोपे गए हैं, तो अगर हम अभिलाषी हैं उन बातों के लिए जिसको परमेश्वर देना चाहता है, और वो सब कुछ खोकर हम पाना चाहते हैं, हमें तेरा राज्य चाहिए प्रभु, हमें तेरे राज्य में स्थिर होना है प्रभु, हमें तेरे वचन की समझ चाहिए प्रभु, उसके लिए चाहे जो खोना पड़ जाए। एक व्यक्ति है स्कॉटलैंड का, प्रभु का सेवक थे, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे, देश मुझे दे प्रभु, नहीं तुम मेरी जान ले लो, मुझे ये देश का उद्धार कराना। समर्पित व्यक्ति थे, उसका नाम भूल रहा हूँ। तो मुख्य बात, ये अभिलाषी व्यक्ति है, आत्मिक बातों का अभिलाषी, उसको समझ है आत्मिक आशीषों। हाँ जी। तो देखिए, अभी जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको शरीर को अच्छा लगने वाली कोई चीज नहीं मिलती, इसमें आपको सब कुछ खोना है इस संसार में, और तभी आपको प्रभु के राज्य का कुछ चीजें मिल सकता है, कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती है, या आपके द्वारा परमेश्वर कुछ कार्य करेगा, कुछ लोगों को छुड़ाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा, या जो कुछ भी आप इस राज्य में प्राप्त करते हैं, तो उसकी आपको समझ है, आप सब कुछ खोकर वो सब प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी अभिलाषाएं हैं आपके अंदर, सब वो तृप्त करेगा आप। और एलीशा की अभिलाषा को परमेश्वर ने तृप्त किया, उसका दुगना उसको दिया गया, अद्भुत व्यक्ति बन गया वो। और दूसरी बात जो उसने दिखाई, वफादारी, अंत तक मैं साथ में रहना चाहता हूँ। इसमें दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला, हम प्रभु के लिए जब तक इस पृथ्वी में है, हम प्रभु के साथ साथ चलेंगे, वफादारी से चलेंगे। हम जैसे इस्राएली लोगों ने व्यभिचार किया, आत्मिक रूप से व्यभिचार, मूर्ति पूजा में गए, शारीरिक आशीषों के पीछे गए। अगर आप प्रभु के साथ चलते चलते आप संसार के पीछे जाना चाहते, पैसे के पीछे जाना चाहते और शारीरिक चीजों के पीछे जाना चाहते, ये आत्मिक व्यभिचार है। आप परमेश्वर के लिए वफादार नहीं है, आप परमेश्वर को सबसे ऊंचे स्थान पर नहीं रखना चाहते, आप अपनी इच्छाओं में भी लुप्त होना चाहते। और दूसरी बात जो वफादारी की है, जैसा एलीशा अपने अगुवे के अधीन रहा, ऐसे ही हर एक विश्वासी को और हर एक सेवक को उनके अगुवे के नीचे रहना चाहिए, वफादारी के साथ में, प्रभु के और आपके अगुवे के। इब्रानियों 13:17, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आज्ञा मानना और अधीन रहना। आज्ञा कौन सी मानना? सब आज्ञा नहीं, जो आपको माननी है, जो वचन के आधार पे है, और उनके अधीन रहना, उनके साथ बलवा ना करना। कितने लोग अगुओं के साथ बलवा करते हैं, उसमें अगुआ बहुत परेशान हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से ना करना, उसके प्रति आपका आदर हो, उसके आप अधीन हैं। पहला तीमुथियुस 5:17 भी पढ़ते। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। ओके। वचन सिखाने वाले आदर के योग्य समझे। मुख्य बात, जो अगुवे हैं उनके साथ आपका तालमेल अच्छा हो, उनके साथ आप बलवा करने वाले व्यक्ति ना हो, उनकी बात सुनने वाले हो, उनके अधीन रहने वाले हो। अगर कोई भी आप फैसला लेते हैं जो आपके जीवन से रिलेटेड है, आपको जरूर अगुवे के साथ चर्चा करना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। आप भी अगर कुछ अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं तो वो भी तकलीफ में आ सकते हैं आगे चल के। ये आपको फिर हैंडल करना है, आपके जीवन को उनको देखना है, आपकी आत्मा के लिए उसको जागना है। हाँ जी, तो इस बात को हम देखते हैं। एलीशा, यहोशू
और दाऊद, इन लोग अपने देखिए दाऊद का अगुआ तो या उसके ऊपर जो व्यक्ति था वो तो दुष्ट था, फिर भी उसने उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहा, उसने उसके विरुद्ध बलवा करना नहीं चाहा। उसने बोला यहोवा ही उसको मारेगा, लेकिन मैं उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होऊंगा। वो मुझे मार डालना चाहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके विरुद्ध खड़ा नहीं होऊंगा। या तो इसको हम दो तरीके से देखना चाहिए। जो एलिशा की वफादारी थी एलिया के प्रति, उसके अधीन है, आज्ञाकारी है, और अंत तक उसके साथ वो रहना चाहते हैं। हम भी मुख्य रूप से तो हमारा अधीनता प्रभु यीशु मसीह के प्रति हो, और उनको बुरा लगे ऐसा कोई भी बात हमारे जीवन में ना हो। आखिरी सांस तक उसकी इच्छा में पूरा कर सकूं, उसको प्रसन्न कर सकूं, ऐसा एक वफादारी वाला जीवन, चाहे वो कितना कष्टमय क्यों ना हो, कितना हमको दुखी करने वाला क्यों ना हो, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ऐसा एक मन हमारे अंदर हो, ऐसी एक वफादारी हमारे अंदर हो, चाहे जिए चाहे मरे चाहे सताए जाए, उसकी महिमा के लिए हो। ओके, तो ये तीन कारण हो सकते हैं एलिशा उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। वफादार है, उसको दोगुना प्राप्त करने का, उसके आत्मा का दोगुना प्राप्त करने का अभिलाषी है, और तीसरा उस घटना को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जब वो उठा लिए जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। दूसरा राज्य दो का, जहाँ भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यर्दन के किनारे खड़े हुए। आगे बढ़ते। तब एलिया ने अपनी चदर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वो इधर उधर दो भाग हो गया, और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हाँ, ओके, आगे। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिसा ने कहा, तुझे में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। यही उनके अंदर अभिलाषा है इस बात की, क्योंकि मैं उत्तराधिकारी हूँ, उसकी जगह ले रहा हूँ, मुझे दो गुनी शक्ति की जरूरत है। जिस रीति से उन्होंने सेवकाई की, उसकी दो गुनी शक्ति मुझे चाहिए कि मैं उस काम को कर सकूं। हाँ, आगे। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो इसका क्या मतलब हो सकता है? हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। हाय मेरे पिता तो हम समझते हैं वो उनका आत्मिक पिता के रूप में है। हाँ, ये इस्राएल के रथ और सवारों, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। हाँ जी, भजन संहिता 20 और 7 पढ़ेंगे। 20 का 7। 7। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हाँ, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है। ये घोड़े और रथ उस समय में जिसके पास ज्यादा है उसकी शक्ति ज्यादा है, और ये शक्ति का प्रतीक था। जिस राजा के पास ज्यादा रथ और घोड़े होते हैं वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं एलिशा, हाय इस्राएल के रथ और सवार। ये इस प्रकार हो, किसी का मोबाइल में आवाज हो रहा है, ये इस प्रकार से हो सकता है। एक नबी ने
इस्राएल का एक व्यक्ति जो कि एलिया है, एक सेना से बड़ा काम कर दिया परमेश्वर की शक्ति के द्वारा। हाँ, एलिया जो है वो इस्राएल के लिए जैसे रथ और घोड़े के द्वारा शक्ति और सुरक्षा की बात है, इसी प्रकार एक एलिया के द्वारा परमेश्वर की शक्ति से इतनी सुरक्षा हुई, इतनी शक्ति प्रकट हुई। ये कौन इतना आवाज कर रहा है? किसी का मोबाइल में बहुत आवाज हो रहा है, कौन है? परेशान हो रहे हैं हम, कौन है? बहुत आवाज कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाय इस्राएल के रथ और सवार। हाँ, तो एक व्यक्ति एलिया, एक नबी ने इस्राएल की सुरक्षा के लिए परमेश्वर की शक्ति से एक आर्मी से ज्यादा काम किया। अब वो चला गया, इस्राएल की रक्षा करने वाला जा रहा है, इसके लिए वो विलाप कर, इस्राएल का रक्षक जा रहा है जो अपनी सेवकाई के द्वारा एक आर्मी जैसा कार्य किया या एक सेना के जैसा कार्य किया, वो जा रहा है। इस्राएल के रथ और सवार, इस्राएल की सेना के माफिक एक सेना चली जा रही है, उस प्रकार की बात है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़े। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। हाँ, विलाप कर रहे हैं, आगे। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। ओके, हम लोग देखते हैं कि चद्दर उसको ऐंठना यानी उसको कड़क करना, ऐसा मोड़ मोड़ के, और चद्दर को एलिया ने यरदन नदी पे मारा था तो यरदन दो भाग हो गया। अब एलिशा ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम अपनी दिमाग से देखने जाएं तो हमारे को कुछ अलग ही दिखेगा कि दिखावा किया जा रहा है, या इस प्रकार का हमारा माइंड सोच सकता है। लेकिन एलिशा ऐसा क्यों कर रहे हैं? एलिशा क्या बोल रहे हैं? पढ़िए वापस। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? आगे। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। ओके, एलिशा ऐसा करने का कारण, वहां पर अगुवे, वहां पर नबी लोग खड़े हैं, 50 लोग। ये प्रमाण है उन लोगों के सामने कि ये एलिया का उत्तराधिकारी हुआ है। जो आत्मा एलिया के ऊपर था वही आत्मा एलिशा के ऊपर ठहरा है। ये बात वो 50 नबी वहां पे जो खड़े हैं वो लोग देख रहे हैं। जैसे एलिया ने चद्दर मारकर पानी के 2 भाग किए थे, ऐसे ही एलिशा भी 2 भाग कर रहा है। वही आत्मा इसके ऊपर उतर गया और वो 50 लोग अभी उसके लिए ये प्रमाण है या चिन्ह है। अब एलिया की जगह पे हमारा दूसरा अगुवा एलिशा है, वो चिन्ह दिखाया जा रहा है। अब ये एलिया का उत्तराधिकारी या एलिया की जगह पर आया हुआ व्यक्ति है, ये चिन्ह के रूप में प्रकट किया जा रहा है जब वहां पे नबी लोग खड़े। और वो 15 में पढ़िए, देखिए मालूम पड़ेगा। उसे देखकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले जो
यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिसा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। हाँ, अभी उनके सामने दंडवत करे। अब ये हमारा दूसरा वही आत्मा इसके ऊपर ठहर गई। हाँ, आगे पढ़िए। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। ओके, वो हमको मालूम है, इसमें अभी आगे कुछ इतना नहीं है। वो लोग को लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने जाते हुए नहीं देखा था। ये जो 50 नबी वहां पर खड़े हैं, उन लोगों ने उसको जाते हुए नहीं देखा था। उसको लगा कि शायद उसका आत्मा गया, लेकिन एलिशा ने देखा था कि वो शरीर के साथ गए हुए। तो ये 50 लोगों को ऐसा लग रहा है शायद उनकी लाश कहीं गिर गई हो, तो उसका आत्मा गया है और उसकी लाश कहीं गिर गई है, तो उसको ढूंढने के लिए जाना है लाश। हाँ जी, लेकिन एलिशा मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत कर। लेकिन वो जबरदस्ती करके वो भेजते हैं। वो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं एलिशा के 2 चमत्कार। हाँ, 19 से पढ़िए। उस नगर के निवासियों ने एलिसा से कहा, देख, यह नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। हाँ, ये नगर, ये कौन सा नगर है? ये यरीहो है। हाँ, यरीहो में वो बोल रहे हैं नगर तो मनभावने स्थान पर है, लेकिन तकलीफ क्या है? पानी बुरा है। पानी यहाँ का अच्छा नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, पानी इससे फसल नहीं उगा सकती, ऐसा जगह है ये। और यहाँ चमत्कार किया जाता, आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर दूंगा, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न हो। हाँ, आगे। एलिसा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। ओके, ये पानी ऐसा क्यों है, इसका कारण हम देखते हैं। यहोशू 6 का 26 पढ़ेंगे। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएल के सन्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, वो यहोवा की ओर से स्थापित हो। जब वो उसकी नींव डालेगा, तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वो उसके फाटक लगवाएगा, तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। ओके, यहोशू ने श्राप दिया था, यरीहो का ढेर को, इस नगर को कोई बनाएगा, उनके बच्चे मरेंगे। उसका दरवाजा लगाना, उसको बनाना, उनके बच्चे मरेंगे। और ये हुआ भी था। पहला राजा 16 का 34 पढ़ेंगे। पहला राजा 16 का 34। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो के फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली, तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए, तब उसका छोटा पुत्र सगुप मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नूह के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। ओके, अहाब के राज्य काल में एक व्यक्ति इस नगर को बनाता है और उसमें दरवाजा लगाता है। उनके 2 बच्चे मरते हैं। जैसे ही यहोशू ने श्राप दिया था, इसी प्रकार से ये शहर में होता है। उसने नगर तो बना दिया था इस व्यक्ति ने, लेकिन यहाँ का पानी कड़वा होने के कारण इधर कोई बस नहीं पाया था। परमेश्वर ने इसको बसने नहीं दिया था। हियेल नाम का व्यक्ति ने नगर बना दिया, फाटक भी लगाए, लेकिन बसने लायक नहीं था, पानी खराब था। यहोशू ने ये श्राप नहीं दिया था कि कभी नहीं बसने पाएगा, लेकिन यहोशू ने जरूर ये बात बोला था कि जो भी बनाएगा उसके बच्चे मरेंगे। और ये हुआ, और परमेश्वर की इच्छा थी ये नगर आगे चल के बसे और
एलिशा के द्वारा इस यहाँ के पानी को चंगा किया जाता है, यरीहो के पानी, ताकि यहाँ पे लोग बच सके और यहाँ पे फसल वगैरह उगाई जा सके। ओके, उसके बाद एक और चमत्कार होता है 23 से 25। वहां से वो बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे संदुए चढ़ जा, हे संदुए चढ़ जा। आगे तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको साफ दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वो करमेल को गया और फिर वहां से समरोन को लौट गया। ये सुनने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर का नबी ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं। पहली बात, ये क्या ठट्ठा कर रहे हैं उसका, चंदुए चढ़ जा, इंग्लिश में पढ़ने से ये टकले ऐसा करके बात है। मतलब एलिशा के सर पे या तो बाल कम थे या फिर उन्होंने एलिया जाने की वजह से विलाप के कारण बाल निकाले हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके सर पे बाल नहीं है। और ये बच्चे जो है उसका ठट्ठा कर रहे हैं। तो एलिशा ने ऐसा श्राप क्यों दिया? इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहली बात, ये लड़के हैं, ये जवान लड़के हैं, 15 से 20 साल के बीच के इस उम्र के बच्चे हैं, जिस प्रकार का शब्द वहां पे लिखा गया है। दूसरी बात, ये जो बच्चे हैं ये परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चे नहीं है। उनके माँ बाप हो सकता है मूर्ति पूजक और इनको सही शिक्षा नहीं मिली है। इस्राएल में एक ऐसा व्यवस्था था मूसा की व्यवस्था में, और इस आधार पे ये बिल्कुल ठीक किया गया था जो भी एलिशा ने किया। उसके लिए वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 21 18 से 21 पढ़ेंगे। हाँ, व्यवस्था विवरण 21 18 से 21 पढ़े फटाफट। हाँ, माफ करना म्यूट पर। यदि किसी के हठीला और दंगन बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने, किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए, और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला और दंगंध है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाव और पियकुड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। यह तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। इस प्रकार की बुराइयां, इस प्रकार के बच्चों को मारकर इस्राएल में से बुराई को दूर करना। जब इतना बड़ा 42 बच्चे फाड़ डाले करके जब न्यूज गया होगा, किसी के मोबाइल में बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है। हाँ। जब ये बच्चों ने परमेश्वर के नबी का ठट्ठा किया गया, जब 42 बच्चों को रिचनियों ने फाड़ डाला, जब ये न्यूज पूरे इस्राएल में फैला होगा, सब बच्चों के हृदय पिघल गए होंगे, भय छा गया होगा कि हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बुराई को दूर करने के लिए इस प्रकार से न्याय किया जाता था इस्राएल देश में। और ये परमेश्वर का नबी इस्राएल को मालूम था कि एलिशा जो है वो उसका एलिया का उत्तराधिकारी है, और इस प्रकार का अगर कोई परमेश्वर के नबी के साथ करें, वो भी इस्राएल देश, तो उनके लिए मूसा के व्यवस्था के आधार पर उनको जान से मारना। तो ये बिल्कुल सही था व्यवस्था के आधार पर। उस समय में इस प्रकार की व्यवस्था थी इस्राएल के। हाँ, उनको इस प्रकार की बुराई इस्राएल में से दूर करनी। हाँ, ठीक है। हम लोगों ने स्वर्गारोहण के समय में एलिशा उनको क्यों नहीं छोड़ते हैं, उसके कारण देखें। रथ और सवार का मतलब क्या है? एलिशा चादर उठाकर मारने का कारण क्या था?
वो पानी चंगा किया गया, यरीहो को श्राप दिया गया, वहां पे लोग नहीं बसने थे। ओके, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। परमेश्वर ने ऐसा बात क्यों रखा था यरीहो को बसाया ना जाए? क्योंकि वो पहला शहर था कनान में घुसने के समय, वो पहला शहर था जिसको जीता गया था, यरीहो की दीवारों को तोड़ा गया था। उस समय में यहोशू के पास एक योद्धा आता है और वो बताते हैं कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान, और ऐसा माना जाता है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसके चप्पल उतारने के लिए बोला जाता है, पवित्र जगह है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आते हैं और ये कनान में पहला शहर को जीतने के लिए या कनान में एंटर होने के लिए ये पहला शहर था, और उसको परमेश्वर की इच्छा थी काफी समय तक उसको ढेर करके रखा जाए, इसको बसाया ना जाए। हाँ, और एक समय तक वो ऐसा ही रहा, लेकिन जिसने भी बसाना चाहा परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, उनके बच्चे मरेंगे, और बच्चे मरे भी। पर एक समय पर परमेश्वर उसको उस शहर को बसाता है। अभी वो शहर बसा हुआ है अभी भी, तो यरीहो को बसाया गया बाद। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करें। कोई भी एक व्यक्ति